दोस्तों, आज हम आपको चंदन तस्कर वीरप्पन खूंखार वीरप्पन की कहानी, वो चंदन तस्कर जिसने अधिकारी का सिर काटकर खेला फुटबॉल, बेटी की भी चढ़ाई बलि। 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गांव गोपीनाथन में जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। हाथीदांत के लिए सैकड़ों हाथी की हत्या और चंदन तस्करी के लिए करीब 150 से अधिक लोगों की हत्या करने वाले इस खूंखार डाकू की यादें आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में जिंदा हैं। 18 अक्टूबर 2004 यह वह तारीख है जब 90 के दशक में दक्षिण भारत के जंगलों में राज करने वाले कुख्यात चंदन तस्कर और दस्यु सरगना वीरप्पन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। दस्यु सरगना ने वन अधिकारी का किया अपहरण। वीरप्पन पहली बार सुर्खियों में 1987 में तब आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। 90 के दशक में तमिलनाडु के जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल पुलिस हुआ करती थी। उनकी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के एक गांव कोलापुर में रैम्बो नाम एक पोस्टर में भद्दी गालियां लिखी हुई थीं। यह पोस्टर कोई और नहीं बल्कि चंदन तस्कर वीरप्पन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्ण को चुनौती दी गई थी कि अगर उनमें दम है तो वह आकर वीरप्पन को पकड़े। यह बात सुनकर आग बबूला रैम्बो ने तय किया कि वह इसी वक्त वीरप्पन को पकड़ने निकलेंगे। जैसे ही वह अपनी टीम के साथ जंगल में पलार पुल को पार कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें लीं और 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 वन गार्ड के साथ आगे बढ़े। पीछे आ रही दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ सवार थे। साल 1987 में 21 लोगों की हत्या। गोपाल कृष्ण को अपने पूरे दस्ते के साथ आते देख वीरप्पन ने पहले ही खतरे को भांप लिया था। साथ ही उसने दूर से रैम्बो को बस की आगे सीट पर बैठे देख लिया। जैसे ही हीम सहीम गोपाल कृष्ण के नेतृत्व वाला पेट्रोलिंग पुलिस का यह दस्ता एक निर्धारित स्थान पर पहुंचा, वीरप्पन के गैंग के सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट बैटरी के तार जोड़ दिए। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे। उनकी आंखों के सामने चारों ओर शरीर के चिथड़े पड़े हुए थे। इस भयावह दृश्य के बीच उन्होंने शव बरामद किए। 21 शव बरामद किए। इस घटना के बाद वीरप्पन का नाम देश के हर एक कोने में चर्चा में आ चुका था। वीरप्पन की दरिंदगी का आलम ये था कि उसने एक बार भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी पी श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन की मदद ली। पी श्रीनिवास लगातार अर्जुनन से संपर्क में थे। अर्जुनन ने श्रीनिवास से बताया कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, लेकिन असल में यह श्रीनिवास को मारने के लिए वीरप्पन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। श्रीनिवास अपने कुछ साथियों के साथ नामदेलई की तरफ वीरप्पन का सरेंडर लेने के लिए रवाना हुए, लेकिन इस दौरान श्रीनिवास ने महसूस ही नहीं
किया कि उनके पीछे से एक एक करके उनके सभी साथी गायब हो चुके थे। सिर से खेली फुटबॉल। तभी आगे लंबी लंबी मूछों वाला एक शख्स हाथ में राइफल लिए झाड़ियों से निकलकर आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। श्रीनिवास उसे देखते ही समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि वीरप्पन है। साथ ही उन्हें खतरे का भी आभास हो गया था, लेकिन जब तक वे कुछ और समझ पाते, वीरप्पन ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वीरप्पन की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने श्रीनिवास का सिर काटकर अपने घर ले गया और साथियों के साथ श्रीनिवास के सिर से फुटबॉल खेला था। श्रीनिवास वही अधिकारी थे जिन्होंने पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार किया था। अभिनेता राजकुमार का अपहरण। साल 2000 में जब दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का 10वीं सरगना वीरप्पन ने अपहरण कर लिया था और उन्हें अपने पास 100 दिनों से अधिक समय तक रखा। वीरप्पन को मारने के लिए एसटीएफ का गठन। अब वीरप्पन कई राज्यों की सरकारों का सिरदर्द बन चुका था। तभी तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन के खात्मे के लिए विजय कुमार एसटीएफ चीफ को 2003 में बनाया गया। ये वह दौर था जब वीरप्पन का कुनबा लगातार घटता जा रहा था। लोग उसके गैंग को छोड़कर जा रहे थे। इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी भर्ती करा दिए, क्योंकि वीरप्पन को जंगल में मारना काफी मुश्किल था। वीरप्पन को कैसे मारा गया था? एसटीएफ को इनपुट या सूचना मिली कि वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जंगल के बाहर आ रहा है। उन्होंने वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। तय योजना के अनुसार एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। इस एम्बुलेंस को एसटीएफ का आदमी ही चला रहा था। तभी उसने पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार तय स्थान पर एम्बुलेंस रोक दी और उतरकर भाग गया। यह वही जगह थी जहां पर हथियारों से लैस 22 एसटीएफ के जवान मौजूद थे। एसटीएफ ने चेतावनी दी, लेकिन वीरप्पन व उसके साथियों ने एम्बुलेंस से फायरिंग शुरू कर दी। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन पुलिस मुठभेड़ में वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें।